हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 7 क्लोथ्स, इसका लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों क्लोथ्स आप लोग देखते ही होंगे जो हम लोग पहनते हैं, कपड़े मतलब। तो कपड़े पहनने में कैसे होते हैं कि हमें अच्छे जैसे भी चाहिए होते हैं। क्लोथ्स क्या होते हैं कि कुछ ट्रेडिशनल होते हैं, शादी में लहंगा पहना जाता है और ऐसे सूट वगैरह, तो ये क्लोथ्स होते हैं। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स में पेज नंबर 45 खोल लीजिए एंड मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या लिखा हुआ है? हैव यू एवर विजिट्स एनी अदर स्टेट और अ कंट्री अदर देन योर्स? क्या तुम कभी घूमे हो अपनी कंट्री के अलावा किसी कंट्री में? अपनी कंट्री के अलावा वहां पे आपने देखा होगा अमेरिका के लोग बाग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं, यूएसए के अलग, मतलब उनका अपना अपना स्टाइल होता है, इसे कहते हैं वियरिंग स्टाइल। वो अपने हिसाब से पहनते हैं। You will notice that the clothes worn by the pupils of different states are of different types. क्या तुमने कभी नोटिस किया अलग अलग लोग बाग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। द क्लॉथिंग डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो डिफरेंस होता है क्लॉथिंग वेयर यानी कपड़े पहनने का एक स्टेट से दूसरे स्टेट से स्टेट्स तक आर डिफरेंट टाइप्स। The clothing differ from one place to another. It is because of several reasons. इसमें कुछ reasons होते हैं, several reasons होते हैं। reasons क्या हो सकते हैं बच्चों? अब आप कश्मीर गए, आप कश्मीर में हाफ टी शर्ट्स और निक्कर तो नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो रीजन क्या हो सकता है बच्चों? पहला रीजन हो सकता है क्लाइमेट, कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, कि वहां पे कैसी है, सर्दी है, गर्मी है, तो वो क्लाइमेट पे वेयर करता है। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं? कंडीशन। हाँ, इन्होंने देखिए, इन्होंने दिए बच्चों, इन्होंने बोला क्या है? वेदर एंड द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द प्लेस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वेरिएशन। 3 काइंड्स आपको देखने को मिल सकती है वेरिएशंस में। क्या? पहली, पीपल ऑफ वेरी कोल्ड प्लेस, या तो बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेस पे रहते होंगे तो क्लाइमेट हो गया। कोल्ड प्लेस पे रहते हैं तो उन्हें कैसे चाहिए? वूलन के कपड़े चाहिए। उन्होंने यही लिखा, वेयर थिन एंड वूलन क्लॉथ्स। लाइक Echimus like live in very cold place where there is snow throughout the year। जहां पर पूरे ईयर क्या रहती है? वो स्नो रहती है। आगे, pupil living in those areas use a lot of fur and wool to protect themselves from excessive cold। यानी कि जो कोल्ड यानी गर्मी जो पड़ रही है वहां पे बहुत ज्यादा, उससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं? वूलन के क्लोथ्स पहनते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? पीपल लिविंग इन प्लेन्स वेयर कुर्ता पजामा। जो लोग कहाँ रहते हैं बच्चों? प्लेन्स में रहते हैं, वो क्या पहनते हैं? कुर्ता पजामा पहन लेते हैं। द क्लाइमेट इज प्लीजेंट एट दीज प्लेस, दे डू नॉट रिक्वायर मोर मच ऑफ वूलन क्लॉथ्स। ज्यादा उन्हें वूलन के क्लॉथ्स पहनने की जरूरत नहीं है। प्लेस लाइक राजस्थान, वुमेन्स वेयर लॉन्ग ग्रेजेड शर्ट्स called lehenga, blouse called चोली and a long cloth called रिपट्टा। तो बच्चों राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा वो घाघरा चोली पहनते हैं, लॉन्ग टी शर्ट्स पहनते हैं और उसके ऊपर फिर रिपट्टा डाल लेते हैं। तो इन्होंने हमने जो 3 स्टेजेस देखी, ए बी सी। ए में जाना हम लोगों ने कश्मीर के बारे में, बी में हम लोगों ने बच्चों क्या जाना? बी में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम लोग जो होते हैं क्या कुर्ता पजामा पहनते हैं, और तीसरे में हम लोगों ने जाना राजस्थान। तो ए बी सी जो हम लोगों ने जाना, ये ट्रेडिशनल आपको पिक्चर्स में दिखाई दिया बाय पिक में, और आपको फिगर बना के दी हुई है ए बी सी। ये 3 क्लाइमेट्स किस तरीके से वेरी करते हैं और किस तरीके से लोग बाग अपने क्लॉथ्स डिजाइन करते हैं क्लाइमेट को लेकर। Not only the climate conditions of a place, but traditional and place you live in also determined what kind of dress to wear। यहाँ तक कि बच्चों क्या क्लाइमेट ही नहीं, आपके ट्रेडिशनल भी बताएगा कि आपको क्या वेयर करना है। आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप क्या पहनते हैं। द ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ अ पीपल is influenced by its customers। The customers influence the dressing style। यानी क्या होते हैं कि आप अपने आप कंज्यूम करेंगे कि आपको कैसा ड्रेसिंग स्टाइल चाहिए। अगर आपके यहाँ सर्दी ज्यादा है तो आप क्या ऐसा करेंगे कि बस आपने एक हाफ टी शर्ट पहन ली विदाउट स्लीव्स की एंड आप सेट होके आराम से पंखे के आगे बैठे हुए? नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि एक तो ठंडी, ऊपर से आपकी हाफ स्लीव्स,
ऊपर से आप पंखे में बैठे हुए हो, इतनी सारी चीजें वेरीज एक साथ नहीं कर सकती। तो क्लोथ क्या है, क्लोथ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, स्टाइलिश विद प्रोटेक्शन, कि हम स्टाइलिश तो दिखे लेकिन प्रोटेक्शन भी हो जाए, प्रोटेक्शन इन द सेंस कि हम लोग अच्छे दिखें। तो वो कैसे दिखेंगे वो इन्होंने बताया कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग वो जो क्लॉथ्स हैं उस हिसाब से डिजाइन कर लें जैसा क्लाइमेट है, ये वाली बात इन्होंने बोली। अब देखते हैं, साड़ीज इज द नेशनल कॉन्सर्न ऑफ वुमेन्स एंड कुर्ता पजामा इज द मेंस ऑफ इंडिया। हम लोग बात करें अपने ट्रेडिशन की, तो हमारे ट्रेडिशन में साड़ीज काफी कॉमन होती हैं, हर वुमेन पहन सकती है साड़ी और कुर्ता पजामा लड़कों के लिए। हाउएवर वुमेन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड बंगाल वेयर साड़ीज बट दे टाई इट डिफरेंट। आपने देखा होगा गुजरात में भी साड़ी पहनती है महिलाएं और महाराष्ट्र में भी पहनती है, और इंडियन स्टाइल्स तो है ही, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से बांध देती हैं। एक बांधती है वो वैसे करके कि उसमें क्या बना देती है, लुंगी बना देती हैं, एक बांधती है ऐसे सिंपल स्टाइल में, और एक बांधती है क्या कि उल्टा पल्लू लेकर। तो हर एक चीज के क्या हो गए बच्चों, 3 स्टाइल्स हो गए। आपको दिखा भी रखी है, देखो पिक्चर, पेज नंबर 46 पे आ जाओ बच्चों, उसमें आपको पिक्चर्स दिखा रखी है, सबसे ऊपर वाले कॉर्नर में 3 स्टाइल्स दे रखे हैं, और तीनों स्टाइल्स में आपकी जो वुमेन्स है वो स्टैंड हुई हुई है, खड़ी हुई है। Similarly, the consumers of men also differ in different states. ऐसे क्या होता है बच्चों, मेंस में भी अलग अलग तरीके के स्टाइल्स होते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं, गर्ल्स ही नहीं पहन सकती, मेंस भी पहन सकते हैं, वुमेन ही नहीं पहन सकती। तो इन्होंने यही दिखाया है कि हम जीन्स भी पहनते हैं, ट्राउजर भी पहनते हैं, एक्स्ट्रा सूट भी पहन लेते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हो जाते हैं। इन्होंने ये आपको 3 स्टाइल्स दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 स्टाइल्स दिखा रखे हैं मैन के, कि एक सिंपली कुर्ता पजामा, एक ऐसा कुर्ता पजामा है जो लुंगी सा बन गया है, और एक कुर्ता पजामा, और एक में क्या है, एक में नेपाली स्टाइल दिखा रखा है, नेपाली के लोग या फिर आप क्या कह लो, ये आपके जो कश्मीर की साइड जैसे रहते हैं, ऐसे इन्होंने स्टाइल्स दिखा रखे हैं। तो ये आपको इन्होंने दिखा रखा है, ये पोर्शन आप रीड करेंगे आपको पता लग जाएगा। स्लीव्स, स्किन, एनिमल की स्किन तक हम लोग यूज करते थे पहले के टाइम में। आज के टाइम में देखें, पहले के टाइम में देखें तो हमें काफी फर्क आ गया। कैसे, पहले हम लोगों में कोई स्टाइल नहीं था, कोई अच्छे से हम लोग क्लॉथ वेयर नहीं करते थे, जो मिल गया बस उससे तन ढक लिया। लेकिन आज के टाइम में क्या है, हमें कलर कॉम्बिनेशंस का पता है बच्चों, बहुत सारी चीजें पता है। आपने देखा होगा अगर ब्लैक पे कोई ब्लैक लगा के जा रहा है तो आपके तो ब्लैक पे ब्लैक लगा लिया, ओहो। तो ऐसे क्या है, आपको बहुत सारी चीजें पता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हिली रीजन। क्लाइमेट की बात करी थी, तो बच्चों इन्होंने क्लाइमेट आपको 3 टाइप के इन्होंने क्लाइमेट दिखा रखे हैं। नंबर फर्स्ट इज हिली रीजन। हिली रीजन क्या होता है, पहाड़ों का इलाका, जहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ है, सर्दी बहुत ज्यादा है। तो सर्दी बहुत ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, आपकी ड्रेस स्टाइल ऐसी हो जाएगी कि सर्दी के हिसाब से वेरी करने लग जाए, यानी क्या हो जाए, या मैच करने लग जाए, वेरी नहीं मैच करने लग जाए। तो इन्होंने यही वाली बात कही कि पीपल लिविंग इन हिल्स एरियाज वेयर ब्यूटीफुल एंड वुलन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। वो बहुत ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते हैं उसके अंदर, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। Both man and women wear a long wool coat called pihran over their clothes in order to protect themselves. वो क्या करती हैं, पिहरन पहनती हैं और अपने आप को वूलन कोट्स पहन लेंगे, मैंस बहुत सारी चीजें पहन लेंगे जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। There are 2 seasons behind. One is colder is compared to the climate of plains. बच्चों 2 तरीके की क्लोथ्स वो होते हैं वहां पर सीजन। एक क्या होता है, एक ज्यादा कूल्ड हो जाता है और एक थोड़ा कूल्ड हो जाता है, मतलब दोनों कूल्ड ही रहते हैं हिली रीजन में, लेकिन एक ज्यादा कूल्ड और एक कम कूल्ड, यानी कि एक कम ठंडा होगा और दूसरा ज्यादा ठंडा होगा। सेकेंडली, पर्सन इज हील हैव टू गो अप एंड डाउन द हील्स, दे कैन नॉट वेयर टाइट क्लोथ्स। वो कभी भी क्या करते हैं, टाइट क्लोथ्स नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वहां पे हील्स है, मतलब पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे उतरते हैं, जिसके कारण वो टाइट क्लोथ्स नहीं पहनते। एंड पीपल टू कश्मीरीज कलरफुल हैट वेयर टू सेव देयर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। और वो कलरफुल हैट्स पहनते हैं, मतलब टोपियां पहनते हैं, जिससे वो अपने सर को सर्दी से बचा सके। इन्होंने दिया है सेव एनवायरमेंट। सेव एनवायरमेंट के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, यूज traps, insects of rats and mouse, pigeons and insect kills, use aromatic herbs inside the moth balls। इन्होंने बोला कि हम लोगों को एनवायरमेंट को ट्रैप्स करने के लिए रेट और इन सबको ज्यादा मारना नहीं चाहिए, पॉइजन वगैरह नहीं देनी चाहिए, इन्हें एनवायरमेंट को हार्म पहुंचता है। और इन्होंने एक दिया कि हमें
बॉल्स भी नहीं रखनी चाहिए, मॉथ बॉल्स, जिनसे क्या होता है वो खाते हैं और वो मर जाते हैं। दूसरा रीजन दे रखा है बच्चों प्लेन्स। अभी हम लोगों ने बात करी हिली रीजन की, अब हम लोग बात करेंगे प्लेन्स की। प्लेन्स क्या होता है बच्चों, जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हमारा हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई, इनमें क्या होता है बच्चों प्लेन आ जाता है। मध्य प्रदेश हो गया, और ये तुम्हारे नॉर्थन प्लेन्स हो गए, ये तुम्हारे प्लेन्स हैं। इनमें क्या होता है, इनमें मोस्टली फार्मर्स बिल्ड करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात आ गई है तो फार्मर्स लोग बाग कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं आपको पता है, उनकी जो ड्रेस स्टाइल है वो उनके वर्किंग स्टाइल से मिलती है, यानी कि उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने यही वाली बात बोली, द वुमेन ऑफ हरियाणा लाइक टू वेयर वेयर गुजरा कुर्ता एंड एन ओहरीनी, और ओरनी मतलब ऊपर से चुन्नी डाल लेते हैं, ओरनी। तो उन्होंने क्या बोला, द स्टेट ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश आर द कॉमन नॉर्थन प्लेन्स। द पीपल ऑफ हरियाणा आर मोस्टली फार्मर्स, फार्मर्स होते हैं। द वुमेन्स ऑफ हरियाणा लाइक टू वेयर घाघरा कुर्ता एंड एन ओरनी, ओरनी डाल लेती है ऊपर से। और मैन क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता विद अ टूरबन, ये हमारे वो पहनते। देखिए इन्होंने दिखा रखे बहुत अच्छे से, इन्होंने आपका ड्रेसिंग स्टाइल बता रखा है कि ऊपर मैन दे रखे, ऊपर नीचे मैन दे रखा है, ऊपर गर्ल दे रखी है, इधर कश्मीरी भी दिखा रखे हैं। द मेन ड्रेसेस ऑफ द पीपल्स ऑफ पंजाब इज सलवार कमीज। आप देखेंगे कि मेन ड्रेस क्या है पंजाब की सलवार कमीज पहन ली। और द वुमेन एंड कुर्ता लुंगी ऑफ मैन यूजुअली मैन वेयर अ जैकेट ओवर द कुर्ता। यहाँ तक मैन क्या पहनते थे, ऊपर जैकेट डाल लेते थे कुर्तों के ऊपर। तो ये हमारी मेनली उत्तर प्रदेश का कुर्ता लुंगी और सारी ब्लाउज पहनी जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो बच्चों आपको इसमें करना क्या है, सम ऑफ द वेयर्स ऑफ सलवार, कभी कभी हम लोग सलवार कमीज भी पहन लेते हैं। आपको इनमें ड्रेसिंग स्टाइल याद रखनी है, कश्मीर की कैसी है, उत्तर प्रदेश की कैसी है, आप मार्क करते चलना मेरे साथ साथ। जैसे उत्तर प्रदेश में भी मैंने बताया साड़ीज, कुर्ता पजामा मैंस पहन लेते थे, कभी कभी सलवार कमीज हमारी कौन पहनती थी, वुमेन्स पहन लेती थी। तो ये सब आपको याद रखना है, लर्न रखना है, जिससे आप आगे से लाइफ टाइम यूज कर सके। लाइफ टाइम के आपके एमसीक्यू में काम आएंगी, एमसीक्यू हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए। देन जब मैं पूछूंगी तो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। अब देखते हैं कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन क्या होगा बच्चों, क्लाइमेट्स के हिसाब से हमारी ड्रेस बनती है। दो हम लोगों ने देख लिए, एक प्लेन्स एक हिली रीजन। अब आ गया बच्चों कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन क्या होता है, ये सिंपल महाराष्ट्र वेयर है, जो महाराष्ट्र में पहना जाता है, जो महाराष्ट्र के लोग बाग पहनते हैं। द मैन वेयर धोती कुर्ता एंड अ कैप और टर्बन दे वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। महाराष्ट्र में आप लोग जानते होंगे किस तरीके से वो लोग ड्रेस पहनते हैं, एक ट्राउजर डाल लिया, एक ट्रेडिशनल ड्रेस हो गई। द वुमेन वेयर लॉन्ग साड़ीज इन डिफरेंट स्टाइल। वुमेन पहन लेती है लंबी लंबी साड़ी, वो भी अलग अलग स्टाइल से, अपनी डिफरेंट स्टाइल। द मैन ऑफ गुजरात वेयर धोती कुर्ता विद गांधी कैप। और क्या होता है, मैन जो वहाँ के मैन होते हैं वो क्या पहन लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं अलग अलग स्टाइल्स में। तो इन्होंने बोला कैप वगैरह, और बाकी वुमेन्स भी हमारी साड़ियां पहनती हैं ब्लाउज के साथ। तो महाराष्ट्र में जैसे इन्होंने बोला धोती कुर्ता पहनते हैं, तो इन्होंने यही वाली बात बोली क्या कि मैन वेयर करते हैं क्या, धोती कुर्ता विद गांधी कैप। इन सम स्टेट्स ऑफ गुजरात मैन वेयर चूड़ी और ध्रुस वेयर्स विद जैकेट्स विद अ कलरफुल टर्बन, यानी कलरफुल टर्बन के साथ वो लोग जैकेट्स वगैरह डाल लेते हैं। द वुमेन्स वेयर साड़ीज एंड ब्लाउज। उड़ीसा में धोती पहनते हैं, कंजम पहन लेते हैं, घी लेंगी पहन लेते हैं साड़ीज के लिए उड़ीसा में। तो आपको ये सब टिक लगाते हुए चलना है साथ के साथ कि उड़ीसा में क्या पहन लेते हैं, महाराष्ट्र में कॉमन हमारी क्या ड्रेसिंग स्टाइल है। तो ये सब कुछ आपको टिक लगाते हुए चलना है, मैं आपको बताती चल रही हूँ। पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल वेयर लूज क्लॉथ्स, मैन वेयर धोती कुर्ता विद एन एंग्राक्सा on their shoulder. The women wear sarees and blouse in different style. Women पहन लेती है साड़ीज और ब्लाउज अलग अलग तरीके से, डिफरेंट स्टाइल में। हमने तीन तरह तो यहीं पे दिखा दी थी कि साड़ीज और ब्लाउज किस तरीके से हम लोग पहन सकते हैं। तो इन्होंने यही बोला है। अगर केरला की बात करूँ तो वहाँ पे पहनते हैं लुंगी धोती एंड द ऑर्डिनरी शर्ट्स डाल लेंगे, और वुमेन पहनती है मुंडू।
मुंडू। और क्या पहनती है बच्चों? टाइप ऑफ लुंगी ये मुंडू क्या है? टाइप ऑफ लुंगी है जो वहां पे वियर की जाती है ब्लाउज के ऊपर, ओवर द मुंडू। इन तामिल में क्या करते हैं बच्चों? तमिलनाडु में ये करते हैं कि वो लोग पहनते हैं धोती शर्ट एंड आल्सो टाइड ट्राउजर, टॉवर पहन लेते हैं, और तुम्हारे शोल्डर वगैरह पे हेड पे डालने के लिए द वुमेन वेयर साड़ीज एंड ब्लाउज। और वुमेन क्या पहनती है? साड़ीज पहन लेंगी और ब्लाउज डाल लेंगी। तो बच्चों ये चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या देखा? क्लोथ चैप्टर था कि क्लोथ किस तरीके से होता है, वेरी किस पे करता है बच्चों? क्लाइमेट्स पे। क्लाइमेट्स में ए बी सी हम लोगों ने पहले ही देख लिए थे। ए में कश्मीर को जाना था, बी में ऐसी कुछ ट्रेडिशनल था, और सी में हम लोगों ने जाना था नॉर्मल क्लॉथ्स जो थे हमारे। फिर बच्चों हम लोग आए क्या? हाँ, ये राजस्थान का। फिर हम लोग आए क्लाइमेट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, हिली रीजन, प्लेन्स, कोस्टल रीजन। तो ये 3 पार्ट्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम लोग इन्हें समझ सकते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हम लोगों को दे रखा है लीविंग ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यू में आपका फर्स्ट दे रखा है क्या? लीव्स ऑफ स्कोमो। स्कोमो इज इन। स्कोमो कहाँ रहते हैं बच्चों? कोल्ड एरिया में, हॉट एरिया में, या फिर हमारे डेजर्ट एरिया में, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताओ बच्चों, स्कोमो कहाँ रहते हैं? हम लोगों ने रीड करा था। तो इसमें बच्चों क्या दे रखा था? पहला दे रखा है आपको फर्स्ट, लीव्स ऑफ इसिको इज इन। कहाँ रहते हैं बच्चों? कोल्ड एरिया में, हॉट एरिया में, डेजर्ट एरिया में, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों फर्स्ट वाले का होगा हमारा आई। कहाँ रहते हैं? कोल्ड एरियाज में। अब देखते हैं बच्चों सेकंड में क्या दिया हुआ है? इंडियन नेशनल कॉस्ट्यूम्स इन। कहाँ? इंडिया की जो नेशनल हुआ है वो क्या है बच्चों? कुर्ता पजामा, सलवार कुर्ता, साड़ी, या फिर घाघरा चोली। क्या है बच्चों उनका? वो कुर्ता पजामा, सलवार कुर्ता, साड़ीज, या फिर घाघरा चोली। कुर्ता पजामा सेकंड। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या दिया हुआ है हमें? धोती एंड कुर्ता आर फाउंड इन। धोती और कुर्ता हम लोग को कहाँ मिलता है? पंजाब में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, या फिर केरला में। मैंने कहा था बच्चों आपको टिक लगाते हुए चलना है, तो मैंने बोला था जब हमारा उत्तर प्रदेश, तो क्या है बच्चों? थर्ड है इसका उत्तर प्रदेश। आप सभी लोग टिक कर लेना। फोर्थ क्या दिया हुआ है? पिरन्स आर वेयर इन। पिरन्स कहाँ पहने जाते हैं? हमने देखा था जब वो सर को प्रोटेक्ट करने के लिए पिरन्स पहनते थे, तो पिरन्स हमारे कहाँ पहने जाते हैं? पिरन्स पहने जाते हैं हमारे सेकंड यानी कि उत्तर प्रदेश में। पिरन्स पहने जाते हैं हमारे कहाँ बच्चों? फोर्थ का सेकंड उत्तर प्रदेश में। देखते हैं बच्चों 5, द क्लोथ्स ऑफ अर्ली मैन्स वॉर्म। कहाँ होते हैं क्लोथ्स हमारे जो अर्ली वॉर्म्स पहने जाते हैं? कहाँ पहने जाते हैं? प्लास्टिक के, कॉटन के, या फिर सिंथेटिक फाइबर के, फिर एनिमल स्किन विद लीव्स। किसके पहने जाते थे? कब हम लोग जब पहले पहनते थे किसके पहनते थे? एनिमल्स लीव्स और एनिमल्स की खाल के और लीव्स के क्लोथ्स पहन लेते थे। अब देखते हैं बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। इन्होंने बोला है देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ वेरिएशन इन क्लोथ्स। 3 फैक्टर बताने हैं आपको वेरिएशन ऑफ क्लोथ्स के, किस वजह से हम लोग वेरिएशन ऑफ क्लोथ्स 3 फैक्टर्स होते हैं। तो बच्चों 3 फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? क्लाइमेट। हमने देखा था वेरीज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों? ये हमारा फर्स्ट का है। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? फर्स्ट फैक्टर हो गया क्लाइमेट। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? दूसरा फैक्टर हो गया स्टेट, जिसकी जैसी राजधानी वैसे कपड़े। और थर्ड फैक्टर है बच्चों हमारा, थर्ड फैक्टर है हमारा क्या? थर्ड फैक्टर हमारा ट्रेडिशनल, कि जिसका कैसा ट्रेडिशनल, ट्रेडिशंस कैसा है, जैसा उनका ट्रेडिशन, क्लाइमेट, स्टेट और ट्रेडिशनल। सेकंड देखते हैं बच्चों, सेकंड क्या दिया हुआ है हमें? व्हाट इज द नेशनल कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया। क्या है हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया? हमने पढ़ा था कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा हमारा नेशनल ट्रेडिज्म है जो हम लोग पहनते हैं इंडिया में। और फिर हमारा थर्ड आता है, थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड दिया हुआ है हम लोगों को राइट हाउ डिड द अर्लियर कवर्ड हिमसेल्फ। अर्लियर यानी जो पुराने समय में जो हम लोग जब थे तो हम कैसे अपने आप को कवर करते थे? हमने 5th वाला पढ़ा था एनिमल्स विद लीव्स, तो वही वाली बात है एनिमल्स स्किन एंड लीव्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? इसमें से लिखना द अर्लियर मैन कवर्ड हिमसेल्फ। कैसे बच्चों?
himself with animals skin and leaves. अब देखते हैं बच्चों फोर्थ वाला हम लोग को क्या दिया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू द पीपल ऑफ केरला एंड उड़ीसा वेयर, यानी कि केरला और उड़ीसा के जो लोग बाग होते हैं वो कैसे वेयर करते हैं अपने जो कपड़े होते हैं केरला और उड़ीसा के। हम लोग, मैंने आपको कहा था लास्ट में जब हमने महाराष्ट्र पढ़ा था उसमें हमें केरला और उड़ीसा मिल गया था, मैंने कहा था टिक करते हुए चलो, लेकिन आपने किया ही नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि केरला में तो बच्चों लोग बाग पहनते हैं लुंगी कुर्ता, और हमारे लुंगी कुर्ता केरला में तो लुंगी कुर्ता पहनते हैं, और हमारी इसमें उड़ीसा में पहनते हैं धोती विद गमछा। केरला में लुंगी कुर्ता और उड़ीसा में धोती विद गमछा। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ वाला हम लोगों को क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में दिया हुआ है हम लोगों को व्हाट डू वुमेन वेयर इन सिटीज। वुमेन वेयर क्या पहनती है ज्यादातर, हमने देखा था ज्यादातर जीन्स पहन ली, सूट्स पहन लिए, और क्या पहनती है, एंड पहन लेती है साड़ीज क्या है बच्चों इनका, मेनली साड़ीज हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस में आ जाता है। साड़ीज के बाद हम लोग देखते हैं सिक्स एंड लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, राइट द नेम ऑफ ट्रेडिशनल गुजराती एंड पंजाबी ड्रेस। आपको ऐसी ट्रेडिशनल ड्रेस का नाम, ऐसी ट्रेडिशनल ड्रेसेस बतानी जो वहां पे होती हैं। तो एक तो गुजरात की, और एक किसकी बतानी है, गुजरात के अलावा आपको बतानी है पंजाब की। तो गुजरात और पंजाब लिख लीजिए। पंजाब, तो गुजरात की क्या है बच्चों, गुजरात की है हमारी, गुजरात में हम लोग पहनते हैं धोती कुर्ता। गांधी जी कहाँ के थे बच्चों, गांधी जी गुजरात के थे, वो पहनते थे धोती कुर्ता। और पंजाब में हम लोग क्या पहनते हैं, ज्यादातर पंजाब में हम लोग बात करें तो पंजाब पे चलती है सलवार कमीज। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश। अब आप कर लीजिए इसी में फिलअप्स आपके क्या दिया, फिलअप्स से पहले आपको दिया हुआ है, फिलअप्स से पहले आपको दी हुई है वन वर्ड्स। तो बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। तो हमने इस लेक्चर में पहले क्या किया था, पहले हम लोगों ने चैप्टर को अंडरस्टैंड किया था, देन हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने एमसीक्यू देखे, एमसीक्यू के बाद फिर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देखे। अब बच्चों आपके दिए हुए वन वर्ड्स, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स, जो आप क्या करेंगे, आप होमवर्क में बाय ओन से ट्राई करेंगे, एंड ट्राई करते करते आप लोग देखेंगे कि आपने चैप्टर कितनी अच्छे से रीड किया है और रीड के साथ साथ अंडरस्टैंड किया है, ये भी देखने को मिल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, होमवर्क में ये चैप्टर अच्छे से अपनी अपनी कॉपी में उतारेंगे और ढंग से इसे प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों ऑल द बेस्ट एंड टिल देन टेक केयर, बाय।